वेलकम टू माय चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करें। न्यूटन डिफरेंशिएशन फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है dy by dx is equals to 1 by h del yn plus half del square of yn plus 1 by 3 del cube of yn plus 1 by 4 del की पावर 4 yn and so on up to। अगर आपको इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में तो आप उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है इक्वल होता है 1/s² del square of yn प्लस डेल क्यूब ऑफ वाई एन प्लस 11/12 डेल की पावर 4 वाई एन प्लस 5/6 डेल की पावर 5 वाई एन प्लस 137/180 डेल की पावर 6 वाई एन एंड सो ऑन अप टू। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमें बोला है कि हमें फाइंड करना है dy by dx एंड d² अपॉन dx² यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसमें हमें डाटा कुछ दे रखा है, उस डाटा में हमें x की वैल्यूज़ दे रखी है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज़ दे रखी है, जो कि हमें पता है कि हमारा f ऑफ x किसके इक्वल होता है, हमारा y के इक्वल होता है। हमें x के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यूज़ दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूटन डिफरेंशिएशन टेबल इसके लिए ड्रॉ करेंगे। तो इसका डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, हम 4/9 इस डिजिट को इससे माइनस करते थे। तो अगर हम 4.9530 को 4.0522 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.8978 एंड अगर इसी तरह हम इस वाली डिजिट को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1.0966 एंड इसी तरह अगर 7.3891 को हम 6.0496 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1.3395 आ जाएगा। और अगर हम इस वाली डिजिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6359 एंड अब इसी तरह हम अपना del स्क्वायर वाई नॉट निकालेंगे। तो हमारे पास del स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, हमें 1.0966 में से 0.8978 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमारी डिजिट आएगी 0.1988 एंड ये वाली डिजिट हमारे पास आएगी 0.2429 एंड जब हम 1.6359 में से 1.3395 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सॉल्व करने पे 0.2964। इसी तरह हम अपनी डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास हमें 0.2429 में से 0.1988 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0441 आएगा हमारे पास। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना, आपकी यही वैल्यूज़ आएंगी। एंड जब आप इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0535 एंड अब क्या करना है, आपको फाइनल डेल की पावर 4 वाई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0.0094 के इक्वल। अब आपको dy by dx निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज़ को इस टेबल में जो वैल्यूज़ है उनको पुट करके आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे।
सो ये आपका dy/dx जो होगा ये आपके पास आ जाएगा 1/h। अब h इसमें 0.2 का डिफरेंस है, तो इनके बीच में, इन सब के बीच में हम देखेंगे तो हमारा 0.2 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे h की वैल्यू को 0.2 लिख लेंगे। अब हमने 0.2 लिख लिया, तो अब यहाँ पे हमें डेल वाई एन की वैल्यू लिखनी है। हमने न्यूटन फॉर्मूले में डेल वाई नॉट की वैल्यू ली थी, न्यूटन बैकवर्ड में डेल वाई एन की वैल्यू लेंगे। तो डेल वाई एन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, हम न्यूटन बैकवर्ड में बैक से नीचे से वैल्यूज़ लेते हैं, तो डेल वाई नॉट की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी 1.6359। ये आपके पास डेल वाई नोट की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, आपको लिखनी है हाफ ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ वाई नोट की वैल्यू, वाई एन की वैल्यू। तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ, ये डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू आपके पास ये वाली होगी, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.2964। इसी तरह 1/3 डेल क्यूब ऑफ वाई एन की वैल्यू आपके पास ये वाली हो जाएगी। आप ऐसे इस फॉर्मेशन में आप अपने डिजिट्स ले रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगी 0.0535। एंड ये लास्ट वाली टर्म आपके पास हो जाएगी 1/4 0.0094। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, और आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 0.90214 ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। आपको सिंपल इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपने dy/dx की वैल्यू निकाल ली, अब आपको d²y/dx² की वैल्यू निकालनी है। सो अब हम अपना इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें d²y/dx² 1/h² क्या हो जाएगा, h आपका था 0.2, इनके बीच का डिफरेंस 0.2 था, तो यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल अपना। एंड अब डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू इसमें से हम इस टेबल में से देखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी 0.del स्क्वायर ऑफ वाई एन, तो ये आपके पास हो जाएगी 0.2964 प्लस डेल क्यूब वाई एन, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.0535 प्लस ये हो जाएगा 11/12 डेल की पावर 4 वाई एन की वैल्यू 0.0094। तो ये वाली टर्म अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 8.962925 के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन में आपका थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।